बी बैक में आपका स्वागत है दोस्तों। पहला सवाल आपके मीटर स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, मतलब आई मीन टू से यहाँ पे स्क्रीन में दिख रहा होगा। वो कह रहा है कि फाइंड सी, हमें फाइंड करना है सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो मैंने बोर्ड पे लिख रखी है। CBSE 2019 का सवाल है ये, ठीक है। तो हमें सी फाइंड करना है। अगर इस इक्वेशन में इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन है, मैंने लिख रखा है इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन के लिए कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है गाइस। तो अब सॉल्व करता है, ठीक है। तो पहले A1 यहाँ पे है C, तो C लिखूंगा, अपॉन में A2 है 12 लिखूंगा, इज इक्वल टू B1 क्या है 3 है, अपॉन B2 क्या है C है, C1 क्या है 3 माइनस C है, और C2 क्या है माइनस ऑफ C है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इन दोनों को पकड़ूंगा, यहाँ लिखूंगा C² इज इक्वल टू 36, तो C आ जाएगा प्लस माइनस 6, ठीक है, प्लस माइनस 6 आ जाएगा C, ठीक है गाइस। तो C प्लस माइनस 6 आ गया। अब मैं इस इक्वेशन इन दोनों पकड़ूंगा और इससे निकालूंगा C, तो इधर से मेरा C कट रहा है, तो C इज इक्वल टू 3 माइनस C आ रहा है, ठीक है गाइस, ठीक है, ठीक है ना गाइस, हाँ ठीक है। देखिए यहाँ -1 बच रहा है, ठीक है, यहाँ -1 बच रहा है, तो इधर जाएगा माइनस मल्टीप्लाई जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 3 माइनस 6, C इधर जाएगा, तो C इज इक्वल टू 6 आ रहा है। यानी मेरा जो फाइनल आंसर C का आएगा वो क्या आएगा, 6 आएगा ना गाइस, फॉर इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे आप, C इज इक्वल टू 6 फॉर इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। दैट्स इट गाइस। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 2 अब शो कर रहा होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 शो कर रहा है, और ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। CBSE 2019 का सवाल है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं गाइस, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन है 3x + 4y इज इक्वल टू 3x + 4y इज इक्वल टू 3x + 4y इज इक्वल टू 2 नहीं सॉरी 10 होगा, ठीक है, माफ करना दोस्तों। 3x + 4y इज इक्वल टू 10 पहली इक्वेशन है, ठीक है। दूसरी 2x - 2y इज इक्वल टू 2x - 2y इज इक्वल टू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो बहुत सारे मेथड होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के, आपको पता भी है कौन सा मेथड होता है, ठीक है, पता है ना। तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे। इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, एलिमिनेशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या करूंगा मैं वैसे 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद क्या करूंगा 1 + 2 कर दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा 3x + 4y, पूरा देखना, ठीक है। नजर स्क्रीन पर होनी चाहिए, कोई गाना नहीं सुनना चाहिए, ठीक है। 4x - 4y इज इक्वल टू 4। लास्ट मोमेंट है, पढ़ाई कर लो, 95 ले आओ, फिर मार्च वर्ष की काटना मार्च से अप्रैल में, ठीक है, इज इक्वल टू 14। तो ऐसा आएगा 2, ये 0 हो जाएगा, 0 है, ऐसा आएगा 2, x अगर 2 आ गया, अब इसी x की वैल्यू को मैं किस पर रख दूंगा, किस पर रख दूंगा बताओ दोस्तों, कट गई थी उसके लिए माफ करना दोस्तों, ठीक है। सो y की वैल्यू 1 निकाल ली थी और x की वैल्यू 2 निकाल ली थी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ पढ़ते हैं, अब स्क्रीन पे दिखा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स सक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड करना है हमें एंगल, ठीक है। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या थोड़ी अजीब सी लैंग्वेज दी हुई है, ठीक है, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम, मान लो एक एंगल x है और एक एंगल y है, तो इन दोनों का अगर सम 180 डिग्री होगा तो ये दोनों सप्लीमेंट्री पेयर कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाएंगे दोस्तों, सप्लीमेंट्री पेयर कहलाएंगे। क्लास मैंने पढ़ा था, ठीक है, नहीं पढ़े हो तो फिर तुम कुछ भी समझ सकते हो, तुम इसे रख सकते हो तरीके से, ठीक है, बताता हूँ मैं। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर में पढ़ा था हमने कि दो एंगल का अगर सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमसे बोला है कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, यानी x और y में कौन बड़ा है, चलो मान लो x बड़ा है, ठीक है, एंगल x y से बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या बोलती है फिर कि लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी जो y होगा ना, y होगा 180 - x, ठीक है, y होगा 180 - x, ठीक है, y होगा क्या 180 - x होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, यानी मैं क्या बोल सकता हूं कि जो x है वो क्या है, x है वो क्या है, वो है y + 18, क्या है वो y + 18, यही तो बोला है, द लार्जर ऑफ एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री पेयर x एंड y एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। तो y एक्सीड कर रहा है, x एक्सीड कर रहा है y को 18 डिग्री से, ठीक है। यही बोल सकता है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं x की वैल्यू से निकाल सकता हूँ, y - x पुट कर दूंगा यहाँ पर, तो x इक्वल क्या आएगा 180 - x, x इधर चला आएगा 2x बन जाएगा, 180 + 18 करूंगा कितना आएगा 198 आएगा, 198 डिवाइड बाय x 2x इज इक्वल टू 198 करूंगा, तो x कितना आ जाएगा मेरे पास, x कितना आ जाएगा बताओ गाइस, 98 है, तो कितना आ जाएगा 198 है, 2 9 18 होता है, ठीक है, 18 नीचे उतरा, 2 9 90 डिग्री, 99 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। x रहेगा 99 डिग्री, और इतने ही नंबर आपको मैथ्स में लाने हैं अब की बार 99
ऐसे तो परफेक्ट स्कोर में ही टॉप करता है बंदा क्लास 10 के अंदर, लेकिन 99% भी बोर्ड पेपर में नाम नहीं जाता, जिला टॉपर बन जाओगे, तुम्हारे साथ SDM आएगा तुम मिलना, ठीक है। फिर बहुत सारे दोस्तों के साथ हुआ है, मेरे साथ पता नहीं क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसको पता नहीं इतना क्या करके आया था पेपर में कि मैं 99 आ जाता था, लेकिन मेरे आए 88, बट कोई बात नहीं। सप्लीमेंट्री एंगल्स एक 99 आ गया, तो इसी इक्वेशन को हम फॉलो करते हुए दूसरे की वैल्यू निकाल देंगे भाई, निकाल लेंगे ना। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ डायरेक्टली इसका आंसर, जो कि होगा 81 डिग्री, ठीक है। क्या होगा गाइस, 81 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या करता है, उससे पहले मिटा देते हैं थोड़ा, कहा गया मेरा मदरस्टर कहा गया, इस चीज को मिटा देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, ठीक है। देखो भाई ये है बेसिक सेटअप, ठीक है। तो इसमें होगी हरकतें थोड़ी बहुत, पर बहुत जल्दी मैं आपको PPT भी पढ़ाऊंगा, मतलब मंगवा रहा हूँ बस, बंदोबस्त करा रहा हूँ उसका भी, मैं आपको PPT पे भी पढ़ाऊँ, ठीक है। लगी हुई है मेरी टीम पूरी तरीके से कि वो PPT पे ही पढ़ाया। बहुत जल्दी मैराथन जो लगेंगे ना, मोबाइल पर नहीं लगने वाले हैं, क्योंकि उस पर वो भी नहीं पाएगा, हम लगाएंगे उससे PPT के ऊपर, आपको पेन टेस्ट पढ़ाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिखा रहा होगा डिस्प्ले पे। अ फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। ठीक है सर, शुरू कर दो सर। फादर है, उसके 2 चिल्ड्रन है, C1 C2, ठीक है। एक मिनट में गाइस मैं अलार्म बंद करके आता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, अ फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। लेट्स सपोज फादर की एज x है, ठीक है। तो क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया, फादर्स की एज जो x है वो किसके बराबर है, 3 टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 चिल्ड्रन, लेट्स सपोज एक की y एज है और एक की z एज है, ठीक है। ठीक है, फादर्स एज x इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ, ठीक है, x इज इक्वल टू 3y प्लस z, ठीक है। ये कंडीशन दी हुई क्वेश्चन में। आफ्टर 5 इयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, ठीक है। 5 साल बाद चलते हैं, आफ्टर 5 इयर्स प्लस 5 इयर्स, यानी x प्लस 5 विल बी इक्वल टू, क्या बोलता है, आफ्टर 5 इयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, यानी 2 टाइम्स ऑफ y प्लस z, ठीक है। आगे चलते हैं, अब क्या बोलता है, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, ठीक है। प्रेजेंट एज ऑफ फादर निकालनी है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर ही हमने x ले रखा है, नहीं ना, ये ले रखा है, ठीक है। तो निकालते हैं सर, कैसे निकालेंगे, x का 3y प्लस z यहाँ पुट कर देना है, ठीक है। तो y और z में इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, जो मिलेगी उसे इसमें पुट कर देना, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा, सर आप बताओ यार, सर मेरे को तो नहीं आता सर, मैं क्लास 10 का बच्चा, ठीक है बेटा, बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। y प्लस z प्लस 5 इज इक्वल टू 2y प्लस z, ठीक है। अब इस y प्लस z को ना आप k सपोज कर लो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप इसे k मान लो, तो आप क्या लिख सकते हो, 3k प्लस 5 इज इक्वल टू 2k लिख सकते हो ना। तो k इज इक्वल टू क्या आएगा, 3k माइनस 2k इज इक्वल टू कितना आएगा, -5 आएगा, k इज इक्वल टू -5 आ गया, यानी ये किसके बराबर है, y प्लस z के बराबर है। अब इसी को तुम इसमें पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, ठीक है, पुट कर देना गाइस। लेकिन फिर आप बोलोगे सर ये तो नेगेटिव में आ रही है, यही तो कैच है दोस्तों, यही तो कैच है इस क्वेश्चन में, यही कैच है कि आप ऐसे करना शुरू कर दोगे प्लान दिमाग वाले तरीके से, लेकिन आंसर ऐसे थोड़ा आने वाला है, आंसर ऐसे थोड़ा आने वाला है, ठीक है। आपको ना थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा, ये आपकी अप्रोच हो सकती है बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर। वापस से पढ़ना सवाल, अब मैं आपको बताऊंगा इसका की कंसेप्ट क्या है। देखो इसमें क्या, फिर से पढ़ना, ठीक है, सवाल को मेरे साथ पढ़ना वापस से। एक फादर की एज, फादर की जो एज है, लेट्स सपोज मैंने x मानी है, ठीक है, और जो बच्चे हैं दोनों उनकी एज मैंने y मान ली, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैंने y और z मान गलती कर दी सर, क्योंकि उस हिसाब से क्वेश्चन नहीं होने वाला है, और ये आप गलती कर सकते हो अगर आप थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिक्स सॉल्व कर लो आजकल तो, ठीक है। तो फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर 2 चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैंने फादर की जगह x इयर्स मान ली, तो सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन कितनी होगी, y ही मान लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के पहली इक्वेशन हम बोल सकते हैं x इज इक्वल टू 3y, ठीक है, पहली इक्वेशन बना ली। फिर हमसे क्या पूछा है, 5 साल बाद फादर की जो एज है वो हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ हिज सम ऑफ द एजेस ऑफ देयर सन, ठीक है। लेकिन सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज चिल्ड्रन कितनी होगी, y प्लस 5 होगी, क्यों नहीं, ये तो होगी। हमने पिछले बार ये गलती कर दी ना गाइस, हमने y प्लस z सही माना था, लेकिन हमने क्या किया था, x प्लस 5 तो किया था, लेकिन हमने बच्चों की जो एज मानी थी ना y और z, उसमें +5 नहीं किया था। दैट्स वाई आंसर में जो 20 प्लस में आ रहा था ना वो नहीं आया, इस वजह से मेरा माइनस नेगेटिव में आ रहा था आंसर फादर की एज।
अब करके देखो गाइस, ठीक है, अब करके देखो। अब सेकंड इक्वेशन लिखना x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस फाइव प्लस फाइव, ये क्या रहता है ना, y प्लस फाइव प्लस फाइव। चलो ठीक है, आप तो y प्लस जेड, आप तो y प्लस जेड से शुरू करो, ठीक है, y प्लस जेड, ठीक है, बाद में इसे लेते रहेंगे, y प्लस जेड प्लस 10 और इस पूरे का किससे मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई। तो सेकंड इक्वेशन यही कहती है, सेकंड जो कंडीशन दी है क्वेश्चन में वो यही दी हुई है कि जो पापा की एज है 5 साल बाद वो बच्चों की 2 गुनी एज है, यानी पापा जो है वो 2 गुने हो चुके हैं बच्चों की एज के 5 साल बाद। ये कंडीशन दी हुई है, एक कंडीशन दी हुई है, ठीक है। अब सॉल्व कर दो। अब मैं इसमें बोलूंगा लेट y प्लस जेड बी के, ठीक है, और क्या करूंगा, x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा, 3k प्लस 5 इज इक्वल टू 2k प्लस 20, ठीक है। k माइनस होगा, k बराबर 15 आ जाएगा, k 15 आ गया, k 15 आ गया, k 15 आ गया, बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा होगा, k 15 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी k को पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, जो कि है y प्लस जेड के बराबर है k, इसे पहली इक्वेशन में पुट कर दिया ये वाली में, तो ये पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। तो k बराबर 15 को मैंने पहली इक्वेशन में पुट कर दिया, तो मेरे पास x क्या निकल कर आया, x क्या निकल कर आया, x निकल कर आ रहा है क्या, 45 ईयर्स। तो बाप की मेरे पास क्या निकल कर आ गया, 45 ईयर्स, दैट इज योर फाइनल आंसर, खत्म कहानी। आ गया समझ में, आ गया समझ में गाइस। दो ही चीज करनी थी, कंडीशन के हिसाब से चलना था, बस हमने एक गलती कर दी थी स्टार्टिंग में कि हमने 2 बार प्लस 5 नहीं किया था, जो कि मैं करना था, क्योंकि अगर बाप की अगर 5 साल बाद पूछिए, दोनों बच्चों की एज तो 5 साल बाद ही पूछोगे, और ये मिस्टेक आप भी करोगे एग्जाम में जल्दबाजी के चक्कर में, ठीक है। तो कान आंख सब पैर सब खोल के रखना यार पेपर करते हो, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे, सॉरी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा होगा। पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो, फिर मेरा सोल्यूशन देखना, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, और आपको इसकी पूरी फाइल मिल जाएगी अलग से, चाहो तो अलग से पूरा सॉल्व करो, उसके बाद आकर के मेरे से आंसर टैली करना। वन शॉट के फिर आगे मत पढ़ना दोस्तों, क्योंकि वन शॉट से आपको अच्छे से दिमाग में तो मजा आ जाएगा कि यार पाव ने पढ़ा दिया, लेकिन आपके एग्जाम में पेन नहीं चलने वाला, क्योंकि 1 मिनट से पेन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, क्वेश्चन आपको दिखा रहा है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 separated from the numerator and becomes 1/2 when 1 is separated 3 separated by from its denominator, find the fraction, ठीक है। एक फ्रैक्शन मुझे बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 separated from the numerator, ठीक है। देखो आसान है, पहले को मैं फ्रैक्शन में क्या मानूंगा, फ्रैक्शन को, क्योंकि 2 वेरिएबल का सवाल है, तो मैं फ्रैक्शन को x/y मान सकता हूँ, ठीक है। फिर कंडीशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन देखते हैं, पहली कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहली कंडीशन क्या बोल रही है कि जब मैंने फ्रैक्शन से दो, फ्रैक्शन के न्यूमरेटर पार्ट से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, मेरे को जो फ्रैक्शन बना वो बना 1/3, ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1/3। ये पहली इक्वेशन है गाइस, याद रखना है, पहली इक्वेशन और पहली कंडीशन है क्वेश्चन की, ठीक है, जिससे क्वेश्चन बना रहे हैं। अगला क्या बोला, अगला बोल रहा है कि ये 1/2 बन जाता है फ्रैक्शन जब 1 को सब्ट्रैक्ट, जब when 1 is 3 subtracted from its denominator, यानी कहने मतलब है जब मैं डिनोमिनेटर में 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ ना, तो जो फ्रैक्शन है वो 1/2 बन जाता है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, x अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, ये आगे मेरे पास सेकंड इक्वेशन। यहाँ सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकलेगी, उसे मैं इसमें पुट करने की कोशिश कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना सर, ठीक है करता हूँ सर, ठीक है सर, सॉल्व करते हैं इसे, अब तो आसानी से हो जाएगा। 3x माइनस 6 इज इक्वल टू y, y की वैल्यू इसमें मैंने पुट कर दी, तो आएगा 2x इज इक्वल टू 3x माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 1 माइनस 7, इधर आके प्लस 7 बन जाएगा, 3x माइनस 2x वुड बी x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7। इसी तरीके से अब मैं x की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा, तो y आ जाएगा क्या, y क्या आ जाएगा यार, मार कर ही देके चलना बंद कर जाता है, तो हर जगह पे मुसीबत ही आती रहती है जब होता हो कोई अच्छा करने जाओ तो। 7 से 21 होता है, 21 माइनस 6 करूंगा 15 आ जाएगा, आंसर खत्म आपका आ गया 15। x और y की वैल्यू आ गई, तो मैं फ्रैक्शन लिख सकता हूँ, अभी आंसर नहीं आया दोस्तों, 7/15 आ गया आपका आंसर, अब आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके शीर्षक हो जाता है, ठीक है गाइस, लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को अगर मजा आ रहा हो तो, मजा नजर सब अच्छा लग रहा हो चैनल तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा होगा आपको स्क्रीन पर, मैं बोर्ड में लाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है। ओके, आई होप आपने सॉल्व कर लिया होगा। चलो अब मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 ये बोलता है find the value or values of k so that the pair of equation x plus 2y is equal to 5 and 3x plus ky is plus 15 is equal to 0 has a unique solution। तो गाइस यूनिक सॉल्यूशन का आपको पता है क्या होता है? a1 by a2 is not equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2, यही होता है कि नहीं होता गाइस? ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन देख लेते हैं, x plus 2y is equal to 5, x x plus 2y is equal to 5 दिया हुआ है, ठीक है सर। आगे 3x plus ky plus 15 is equal to 0, 3x plus ky plus 15 is equal to 0। दो इक्वेशन दे रखी है सर। अब मुझसे पूछा है यूनिक सोल्यूशन चाहिए, क्या कंडीशन लगाएंगे इसकी दोस्तों? अकॉर्डिंग क्वेश्चन यूनिक सोल्यूशन पूछा है हमसे, यूनिक सोल्यूशन पूछा है, चलो लगा देते हैं। a1 है 1/3 इज इक्वल टू 2y(k), ठीक है, नॉट इक्वल टू होगा गाइस, यूनिक पूछा है ना, ठीक है। तो जो अगर तुमसे पहले लाइन में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करते हैं, इसमें इक्वल दिखा देते हैं, नो सॉल्यूशन पूछता तो, ठीक है। तो मैं लिखूंगा क्या, k इज इक्वल टू 3 नॉट इक्वल टू 6, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फॉर यूनिक सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन, या तुम लिखोगे पूरी बड़ी बड़ी लाइनों में तभी बोर्ड नंबर मिलेगा। फॉर यूनिक सोल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशंस k मस्ट नॉट बी इक्वल टू 6, k कैन बी एनी वैल्यू अदर देन 6, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, इतना आसान था, सीबीएसई पूछ 2019 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिगर वाला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 7, आ जाओ देखते हैं, मजा आ रहा है सॉल्व करने में। यही दो चैप्टर है जिसमें अलजेब्रा पूरी तरीके से खून चूसना जाती है बच्चों का, सारे बच्चों को समझ में आता है, लेकिन आते आते एंड में सब समझ में आता है और मज़ा भी आता है बहुत करने में इसके सवाल, आर डी शर्मा के और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने में और आर एस अग्रवाल करने में खूब मज़ा आता है, खूब मज़ा आता है। आओ करते हैं। वही सॉरी क्या बोलता है, यहाँ दिखा रहा होगा आपको, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। इन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल, फिगर ABCD में रेक्टेंगल दे रखा है, मुझसे पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है सर, ABCD रेक्टेंगल दे रखा है, चलो बनाते हैं ABCD का। देखो घर बनी नहीं रहा सर आपसे, तो तुम आगे बना दो बेटा फिर। A B C सी ठीक है, सी ठीक है ना गाइस, ABCD ये सभी टूटा फूटा बनाया है, फिगर में आपको अच्छे से क्लियर है। AB की लेंथ 30 सेंटीमीटर दी हुई है, BC की लेंथ x - y दी हुई है, CD की लेंथ x + y दी हुई है और DA की लेंथ 14 30 14 6 - x + y 30 14 x - y और x + y, ठीक है सर। अब देखो गाइस, मुझसे पूछा है x और y की वैल्यू निकालो सर। देखो तुम्हें पता ही बात, रेक्टेंगल ना अपोजिट साइड इक्वल होती है, पढ़ा हुआ तो मैंने क्लास 9 की ज्योमेट्री के अंदर, कोऑर्डिनेटर चैप्टर के अंदर। नहीं पढ़ा जा करके पढ़ लेना, वरना ये सब याद कर लो यार, जो मैं बता रहा हूँ वही याद कर लो तुम, ठीक है। ये दोनों बराबर होंगी, ठीक है, और ये दोनों बराबर होंगी, रेड वाला मार्क कर लो। x + y = 30, x - y = 40, ऐड करा दो इक्वेशन को, 2x = 44 एक्चुअली, हाँ 44, x = what 22, y will be equal to what 22 plus y = 30, y = 8। आ गया मेरे पास सोल्यूशन, इसका आंसर। वेरीफाई कर लेना दोस्तों, तुम्हारे लोग का आंसर सेम आ रहा है।